हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी काउंसलिंग को 1.5 महीना हो गया। अभी का बाद में 31st कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो अभी तक जारी को नहीं हो पाई। तो आखिर कब तक लिस्ट है वो जारी होगी, इसको लेकर दैनिक भास्कर में आज एक न्यूज़ आई है जिसमें क्या दे रखा है कॉलेज अलॉटमेंट से संबंधित। आखिर कब तक आपका इंतजार है वो समाप्त हो सकता है, इसको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको समय समय पर अपडेट करता आ रहा हूँ कि किस वजह से आपकी लिस्ट है उसमें देरी हो रही है। मैंने 3 रीज़न आपको सर्वप्रथम यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आपका रीज़न है जो आपकी चुनाव है वो उसमें कर्मचारियों की ड्यूटी थी, लेकिन उसका मुख्य रीज़न नहीं है वो कि कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी थी, उसका मुख्य रीज़न नहीं था लिस्ट जारी न होने का। हालांकि आज 1 दिसंबर हो चुकी है, 25 नवंबर को आपके चुनाव समाप्त हो चुके हैं। बीका बाद में भी लिस्ट अगर निकालनी होती तो निकल जाओगे। सेकंड रीज़न मैंने आपको जो मुख्य रीज़न बताया था वो आपका यही था कि पंजीयक शिक्षा विभाग के जो समन्वयक है उनका पद है वो रिक्त चल रहा है। जो डीएलएड के आपके समन्वयक है वो पद रिक्त चल रहा है और वो रिक्त रहेगा जब तक आपकी आचार संहिता खत्म नहीं होगी, क्योंकि आचार संहिता में नियुक्ति नहीं होगी। इसलिए 3 दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं आपकी लिस्ट है वो आएगी। 3 दिसंबर के बाद कब उनकी नियुक्ति हो और कब वो आपकी लिस्ट है वो जारी हो, आने वाले नए हैं वो वहाँ पे अध्यक्ष कब आते हैं उसके अप्रूवल के बाद आपकी लिस्ट है वो जारी होगी। तो देख सकते हो कितना समय लगेगा, अभी इसका कोई आइडिया वो नहीं है। ठीक है, तो जो लिस्ट आई है, जो अपडेट आई है आज, इसमें क्या दे रखा है आपकी लिस्ट को लेकर। पहली न्यूज़ तो आपके सामने देखो, 2 न्यूज़ आई हैं, दोनों में जानकारी केवल और केवल सेम है। इसका जो प्रिंट करने का तरीका है वो अलग है। पहली न्यूज़ तो आपके सामने है, अभ्यर्थी दुविधा में, काउंसलिंग के 1.5 महीने बाद भी डीएलएड कॉलेजों का आवंटन नहीं हुआ। ठीक है, सेम न्यूज़ है, इसमें बस कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिटेल देखने को मिल रहा है इसमें यहाँ पे आपको इस प्रकार से प्रिंट कर दिया इसको, और यहाँ पे इसको इस प्रकार से प्रिंट कर दिया। बस दोनों सेम ही न्यूज़ है, बाकी इसमें कुछ अलग जानकारी वो नहीं है। स्नातक प्रथम वर्ष के, और मैं आपको शुरुआत से बोलता रहूँ, बीएसटी जो पिछला वीडियो मैंने बताया था ट्विटर के लिए, मैंने आपको बोला था ट्विटर कैंपेन के लिए, वो इसीलिए बोला था कि बीएसटी आपकी फर्स्ट लिस्ट है वो जारी नहीं कर पाई है विभाग अभी तक। लेकिन उधर स्नातक यानी जो आपकी ग्रेजुएशन बीए वगैरह के फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट है वो अभी दुविधा में है और सीधी सी बात है 1,25,000 के आसपास काउंसलिंग है वो करवाइए तो ऊपरला 25,000 ना कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। के बाद में जो लगभग 1 लाख के आसपास स्टूडेंट बचेगा बिना तो बाहर ही होना है। लेकिन वो स्टूडेंट अभी दुविधा में कि उनको कॉलेज अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर थारा 350 नंबर कम से कम मान के चलो, 350 छोड़ो 340 ले लो, अगर इससे कम नंबर आपके हैं ना तो आप भूल जाओ कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। एक बार भूल जाओ, आपको हो जाएगी नहीं होगी वो बाद की बात है, लेकिन आपको रिस्क वाला काम है कि 350 से नीचे थाना कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी। यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क के नाम पे आप अपनी 1 साल है वो खराब कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर अपन बात करें यहाँ पे SC/ST की, यहाँ पे 350 रख रखा हूँ मैं लास्ट। उसके बाद ऊपर जो कैटेगरी है आपकी जनरल, OBC, EWS वगैरह कैटेगरी है, तो यहाँ पे 300 आपके कम से कम 65-70 के आसपास तो कम से कम नंबर होने चाहिए। इससे ऊपर आपके नंबर होने चाहिए, ये लास्ट है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें सिंपल यही दे रखा कि यहाँ पे स्नातक प्रथम वर्ष के फॉर्म है वो भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो MGS यूनिवर्सिटी उसकी 4 दिसंबर है वो लास्ट डेट कर दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ अलग जानकारी वो नहीं दे रखी है। इसमें यही दे रखा कि 1,20,000 ने काउंसलिंग करवाई थी, 26,000 को मिलेगा प्रवेश। बाकी के जो स्टूडेंट है वो 94,000 स्टूडेंट है वो बाहर होंगे, जिनका दाखिला नहीं होगा। तो उनका क्या होगा फिर, क्योंकि उनकी 1 साल बर्बाद होगी, क्योंकि वेट करेंगे कि मान कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओगी लास्ट लिस्ट तक, लेकिन होनी तो 26,000 नहीं है ना। तो जो बचेंगे ना स्टूडेंट बढ़ना तो बाहर ही होना है, तो बैंक की 1 साल खराब होगी। इसीलिए विभाग अगर समय पर अगर अपना मतलब थोड़ा बहुत भी इसमें तेज़ी दिखाऊँ तो विभाग तो हो सका अपन स्टूडेंट की 1 साल खराब ना होती, वो बाद में BA वगैरह में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अभी क्या किया जाए, विभाग है वो अपने स्तर से काम कर रहा है। और मैंने आपको बोला था कि ट्विटर के लिए अगर ट्विटर करोगे तो उसमें आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी सोशल मीडिया पर मांग उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं एक लो लागे रहूँ और मेरा कहना था विभाग वो लिस्ट जारी कर देगा। मैं कितना ही ट्वीट कर दूँ चाहे बी का हिसाब से लिस्ट जारी क्यों नहीं होगी, फिर विभाग वो अपने अनुसार एक्शन लेगा। तो देखो, या तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो या फिर आपको कुछ करना होगा। और उधर इसमें ये दे रखा कि बीएड का जो सेशन सितंबर में शुरू हुआ था उसके रिक्त सीटों पर प्रवेश चल रहा है। तो ये तो सभी को पता है कि इनकी डेट है वो एक बार बढ़ा दी है, 5 दिसंबर के आसपास इसकी लास्ट डेट है वो कर दी है, जो रिक्त सीटों के ऊपर अलॉटमेंट हुआ था PTT 2 और 4 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो महेंद्र पांडे हैं, महामंत्री प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के, इनके द्वारा भी यही कहा गया कि जल्दी से जल्दी कॉलेज अलॉटमेंट है वो किया जाए। बस इसमें यही दे रखा है। बाकी यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से कहीं पे भी प्रिंट नहीं किया गया कि थारी इस सप्ताह में लिस्ट जारी हो जाओगी या फिर आने वाला जो वीक होगा वीक में थारी लिस्ट है वो जारी हो जाओगी। यानी सीधी सी बात है, अभी तक किसी को नहीं पता कि लिस्ट आखिर कब तक जारी होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत भी इसके लिए अगर ये चाहते हो कि थोड़ी लिस्ट है वो जल्दी से आ जाए तो इसके लिए आपको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। और मैंने एक रास्ता आपको बताया था, जो आपको
ट्विटर वाला रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा जहाँ तक मुझे पता है। चाहो तो मेल भी कर सकते हो, लेकिन मेल में और ट्विटर में फ़र्क इतना है कि मेल आप कराएंगे तो एक तो स्टूडेंट और विभाग का बीच ही बात रह जाओगी, लेकिन बात है वो बाहर ने भी फैलनी चाहिए, थोड़ी बहुत मीडिया में भी बात आनी चाहिए कि आखिर के रीज़न के कारण ये स्टूडेंट है वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो हो सकता है तो विभाग के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने आपको बता दिया। कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर सीधी सी बात यह है कि 3 दिसंबर से पहले तो किसी भी हाल में लिस्ट नहीं आएगी। उनका बाद में भी था जो पंजीयक का पद जो रिक्त चल रहा है उनके ऊपर नए अध्यक्ष आते हैं, उसके बाद कब वो अप्रूवल वगैरह देते हैं, कब वो अध्यक्ष पद के लिए ज्वाइन करते हैं, उसमें कितना क्या समय लगेगा उसके ऊपर सब कुछ वो डिपेंड करता है। तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता, या फिर कोई और दिक्कत चल रही है। और दिक्कत एक ये थी जो डाइट को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि जो अभी नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसमें डाइट वगैरह को लेकर, लेकिन डाइट में अभी काम में समय लगेगा। अभी डाइट है वो इतनी जल्दी शुरू नहीं हो सकती है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जो ज़्यादा मुख्य रीज़न आपका लिस्ट जारी न होने का वो पंजे का पद रिक्त चल रहा है, उसी की वजह से 3 दिसंबर को आचार संहिता समाप्त होगी। बी के बाद में थारे जो पंजे को पद है वो कद रिक्त है, जो पद कद भरे हो जाओगे बी के बाद में अध्यक्ष कद ज्वाइन करेंगे, कितना समय लगेगा उसका कोई भी आइडिया नहीं है। बी के बाद में थारी लिस्ट है वो जारी होगी। तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ तो प्रिंट हो चुकी है, लेकिन इसमें कहीं पे ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ कि इस तारीख तक आपकी लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, जैसे कि पीछे आता था इस वीक में, आने वाले वीक में, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यानी सीधी सी बात है कि अब इनके पास भी ये न्यूज़ नहीं है। खुद इन्होंने अगर विभाग में पूछा होगा ना तो विभाग से भी यही जवाब मिला था कि मानकों ने बेरोकद लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी इस प्रकार से तो आपको वेट करना पड़ेगा और लंबा इंतजार है वो करना पड़ सकता है।